हेलो बच्चों, वेलकम टू द सैपलिंग ऑफ नॉलेज। ओके, नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अक्षी सेज दैट पेरीमीटर ऑफ दिस ट्राइंगल शेप इज 9 यूनिट्स। यहाँ जो नीचे एक ट्राइंगल हमें शो किया गया है, तो अक्षी कह रही है कि इसका जो शेप है, इसका पेरीमीटर, जो जो ट्राइंगल बना है, इसका जो पेरीमीटर है, पेरीमीटर आपको पता है आउटर बाउंड्री ऑफ अ शेप, पेरीमीटर जो है 9 यूनिट्स है। एंड ओके यूनिट्स, तोशी से इट कांट बी 9 यूनिट। तोशी ने कहा कि ये जो है पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल इट कांट बी 9 यूनिट, से 9 यूनिट नहीं है, द पेरीमीटर विल बी मोर देन 9 यूनिट्स। तो तोशी का कहना है कि ये जो पेरीमीटर है ये 9 यूनिट्स नहीं है, मोर देन 9 यूनिट्स। तो अक्षी जैसे अक्षी ने ये पॉइंट टू पॉइंट काउंट कर लिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो एज पर अक्षी ने कहा कि इसका जो पेरीमीटर है 9 यूनिट है, लेकिन तोशी जो कह रही है इसका कहना ये है कि ये 9 यूनिट नहीं है। क्यों? अब देखो, इन दो जो डॉट है, इन दोनों डॉट के बीच में जो डिस्टेंस है, सेम यही डिस्टेंस ये वाले जो क्रॉस में आ रहे हैं इन डॉट के बीच में है क्या? नहीं। देखो, ये जो रेड लाइन है, ये रेड लाइन और ये ब्लू लाइन इक्वल है? नहीं। अगर ये इक्वल नहीं है और ये जो क्रॉस में जो डॉट दिए हैं इनका डिस्टेंस इक्वल नहीं है, तो ये 9 यूनिट नहीं हो सकता है। इस लॉजिक से जो तोशी है ये डिनाई कर रही है कि ये जो शेप बना है, इस शेप का जो पेरीमीटर है 9 यूनिट नहीं है, ये 9 यूनिट से ज़्यादा है। ठीक है, तो एज पर तोशी क्या है देखते हैं। अगर ये हमारा रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल में जो स्ट्रेट डॉट है, जो स्ट्रेट आते हैं, वो डॉट छोटे हैं किससे? जो क्रॉस में आ रहे हैं। क्रॉस को क्या कहा जाता है? डायगोनल्स ऑफ अ शेप। इस शेप का हम डायगोनल्स कहेंगे इसे। ठीक है, तो इस हिसाब से यहाँ से 1 2 3 स्ट्रेट लाइन में यहाँ पे 3 यूनिट्स है, एंड यहाँ पे 1 2 3 स्ट्रेट लाइन में अगेन 3 यूनिट्स है। तो टोटल स्ट्रेट लाइन में हमारे पास कितने हैं? 6 यूनिट है। और डायगोनल्स में 1 2 एंड 3, डायगोनल्स में कितना है? 3 यूनिट्स है। ठीक है, तो अगर इसका पेरीमीटर हमें लिखना हो तो हम किस तरह से लिखेंगे? पेरीमीटर ऑफ दिस शेप हम लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ अ फिगर। ये जो फिगर दिया है उसका अगर पेरीमीटर हमें लिखना है तो हम लिख सकते हैं स्ट्रेट में कितना है? 6 स्ट्रेट यूनिट्स प्लस 3 डायगोनल्स यूनिट्स। इस तरह से लिखना है। जो पाइथागोरस है उन्होंने ये प्रूफ करके दिखाया है कि जो ट्रायंगल होते हैं 90 डिग्री वाला राइट एंगल ट्रायंगल में जो अदर 2 साइड होते हैं वो डायगोनल्स से छोटी होती है। ठीक है, इसलिए ये तीनों साइड जो है इक्वल नहीं है, इसलिए हम इसका जो पेरीमीटर है डायरेक्ट कैलकुलेट करके नहीं फाइंड आउट कर सकते हैं। तो स्ट्रेट लाइन के जो यूनिट है उसे हमने स्ट्रेट एस मार्क किया है, एंड जो डायगोनल्स है, डायगोनल्स में जो यूनिट आए हैं, जो डिस्टेंस आया उसको 3D मार्क किया है। ठीक है, इस तरह से हमने इसका पेरीमीटर फाइंड आउट किया। इसी तरह हमें अलग अलग शेप दिए गए हैं। इस शेप के हमें क्या करना है? पेरीमीटर को कैलकुलेट करना है। ठीक है, ये जो शेप है दिए है, हम इस शेप को नाम देते थे शेप नंबर 1 2 3 एंड 4। ठीक है, ये 4 शेप को हमने अलग अलग नाम दे दिए। अब हम उसके डायगोनल पेरीमीटर को क्या करेंगे? कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे करते हैं शेप नंबर 1, पेरीमीटर ऑफ शेप, या फिर फिगर लिख सकते हैं, फिगर ज़्यादा अच्छा रहेगा। फिगर 1, पेरीमीटर ऑफ फिगर 1। तो फिगर 1 का पेरीमीटर को काउंट करते हैं। हमारे फिगर 1 है, यहाँ पे स्ट्रेट से अलग काउंट करना है और क्रॉस को अलग काउंट करना है। देखो, स्ट्रेट में काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। स्ट्रेट में कितना है? 8 स्ट्रेट। प्लस में डायगोनल्स को काउंट करते हैं 1 2, क्रॉस में यही है ना, डायगोनल से यही है 1 और 2 प्लस 2 डायगोनल्स। ये हमारी पेरीमीटर है ऑफ फिगर नंबर 2, फिगर नंबर फर्स्ट। अब पेरीमीटर ऑफ फिगर
सेकेंड का करते हैं, ठीक है। स्ट्रेट में अगेन स्ट्रेट को अलग काउंट करना है और जो डायगोनल से उन्हें अलग काउंट करना है। इसमें स्ट्रेट में क्या क्या आ रहा है, 1 2, ठीक है, 3 एंड 4, 4 स्ट्रेट है, 4 स्ट्रेट एंड डायगोनल्स 1 2 3 4 5 6 प्लस 6 डायगोनल्स। ये हो गया इसका पेरीमीटर। अब है थर्ड, पेरीमीटर ऑफ फिगर थर्ड फिगर का पेरीमीटर को काउंट करते हैं। स्ट्रेट को अलग से काउंट करेंगे, स्ट्रेट कर लेते हैं पहले, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 स्ट्रेट यूनिट्स एंड डायगोनल्स देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 डायगोनल्स। ओके, ये इस फिगर के पेरीमीटर है। फिगर नंबर 4 देखते हैं। पेरीमीटर ऑफ फिगर फोर्थ फिगर का पेरीमीटर देखते हैं। स्ट्रेट वाला अलग से काउंट करना है, यहाँ से करते हैं स्टार्ट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 स्ट्रेट हमारे पास है 18 स्ट्रेट यूनिट्स प्लस डायगोनल्स यूनिट चेक करते हैं, 1 2 3 4 5 6 डायगोनल्स। ओके, तो इस तरह से हमने इसके पेरीमीटर को फाइंड आउट किया। यहाँ तक समझा। अब पेरीमीटर ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन, पहले तो कंसेप्ट समझ लो। रेगुलर पॉलीगॉन क्या होता है? रेगुलर पॉलीगॉन होता है अ क्लोज फिगर दैट हैव ऑल साइड्स एंड ऑल एंगल्स आर इक्वल। ऐसी कोई भी क्लोज फिगर जिसके ऑल साइड्स और ऑल एंगल्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। जैसे यहाँ पे एक इक्विलेटर ट्रायंगल दिया है, हमारा स्क्वायर होता है, स्क्वायर में ऑल साइड जो होती है इक्वल होती है। यहाँ पे इक्विलेटर ट्रायंगल में भी ऑल साइड्स इक्वल होती है और ऑल एंगल्स भी इक्वल होते हैं। हेप्टागन होता है, पेंटागन होता है, मतलब रेगुलर हेक्टागन, रेगुलर पेंटागन, ये सब में जो है ऑल साइड्स एंड ऑल एंगल्स आर इक्वल होते हैं। मतलब उसकी साइड की जो लेंथ होती है वो सारी इक्वल होती है। ठीक है, यहाँ तक समझा। तो उसका अगर पेरीमीटर फाइंड आउट करना है तो कैसे करेंगे? देखो, पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटर ट्रायंगल देख लेते हैं पहले। इसका पहले फॉर्मूला देखेंगे। मैंने फर्स्ट वीडियो में भी आपको एक्सप्लेन किया था, फिर से एक बार करती हूँ। पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब देखो, जो इक्विलेटर ट्रायंगल है वो कैसा है? उसके ऑल साइड्स आर इक्वल, सारे साइड्स इक्वल है ना। मतलब अगर ये 6 सेंटीमीटर हुआ तो ये भी 6 सेंटीमीटर होगा और ये भी 6 सेंटीमीटर होगा। हम इसको 6 प्लस 6 सेंटीमीटर प्लस 6 सेंटीमीटर प्लस 6 सेंटीमीटर इस तरह से इसका पेरीमीटर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो कितना हुआ? 18 सेंटीमीटर। लेकिन ये प्लस करना ज़्यादा बड़ा हो जाता है, तो इसके लिए फॉर्मूला है, सारे साइड अगर इक्वल है तो कितने साइड है? 1 2 एंड 3 साइड है, तो 3 इंटू साइड हम कर सकते हैं क्या? यस, 3 इंटू साइड हम कर सकते हैं। तो हमें इजीली ट्रायंगल का जो है फॉर्मूला मिल गया। पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटर ट्रायंगल है, कोई भी ट्रायंगल नहीं, क्योंकि इक्विलेटर ट्रायंगल में क्या होता है? सारे साइड इक्वल होते हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल इज इक्वल टू 3 इंटू साइड। यहाँ तक समझा? ये पूरा जो एक्सप्लेनेशन है वही दिया गया है। अब स्प्लिट एंड रिजॉइन। कोई एक हमारे पास पीस है, सपोज ये पीस है हमारे पास, इसका पेरीमीटर अगर फाइंड आउट करना है तो इसको क्या दिया गया है हमें? 4 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। तो किस तरह से होगा? ये रेक्टेंगल शेप दिख रहा है, 4 प्लस 4 कितना हुआ? 8। तो ये 6 प्लस 6 12, 8 और 12 कितना हुआ? 20। तो इसका जो पेरीमीटर आया 20 आया। अगर हम इसे स्प्लिट कर देते हैं बीच में से और इस तरह से ज्वाइंट करते हैं,
इस तरह से ज्वाइन करने के बाद अब इसका पेरीमीटर कितना आया, 6 + 6 12, ठीक है, 12 12 जा, क्योंकि ये भी 6 होगा ये भी 6 होगा, तो 6 + 6 12, 6 + 6 12, 12 और 12 24, 24 + 2 26 + 2 28, कितना हुआ 28। यहाँ पे इसका कितना हुआ था, 20 हुआ था पेरीमीटर, यहाँ पे कितना हुआ 28 सेंटीमीटर हुआ। तो क्या हुआ, अगर हमने सेम पेपर को अलग अलग तरीके से शेप बनाए तो उसका जो पेरीमीटर क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। ठीक है, इतना समझा आपको। अब इस शेप को देखते हैं, यही दो स्प्लिट है, यही वाले दो पट्टियाँ जो है हमने कट की थी उसको इस तरह से रिजॉइन किया है हमने। ठीक है, इतना समझा। तो ये यहाँ से यहाँ तक कितना होगा बताओ, ये होगा आपका 6 सेंटीमीटर, और यहाँ से यहाँ तक ये कितना होगा, ये होगा 6 सेंटीमीटर, और ये कितना होगा, ये 2 सेंटीमीटर, तो ये भी 2 ही सेंटीमीटर होगा। ये कितना होगा, ये 6 सेंटीमीटर होगा, ये कितना होगा, अब ये पूरा 6 है, ये पहले इसको देख लेते, ये भी हमारा 2 सेंटीमीटर है, हमने यहाँ देखा है ना, यही पट्टिया है वो। ठीक है, अब यहाँ से ये वाले इसकी ज़रूरत नहीं है, ये कट कर देना है, तो ये पूरा यहाँ से यहाँ तक 6 सेंटीमीटर है, देखो लिखा है ना, तो इसमें से 2 कट कर देंगे तो ये कितना होता है 4 सेंटीमीटर। अब सबको ऐड अप कर लो। ठीक है, सबको ऐड करते हैं, 4 + 2 6, 6 + 6 12, 12 + 2 13 14, 14 + 6 22, 22 + 2 24, 24 + 6 30, 30 ये कर लिया था क्या, हाँ 30 सेंटीमीटर। फिर से एक बार करके देखते हैं, यहाँ से मैं भूल गई थी एक्चुअली कहाँ से स्टार्ट किया था। 4 + 2 6 + 6 12, 12 और 2 कितना हुआ 14, 14 में 6 ऐड किया तो कितना हुआ हमारा, 14 में 6 ऐड किया तो 20 होता है। ठीक है, मैंने 22 बोला था, 14 में 6 ऐड किया तो 20, 20 + 2 22, 22 + 6 28, इसका कितना हुआ 28 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसको भी देखते हैं, ये कितना है हमारा 6 सेंटीमीटर है, ये तो हमारा और ये कितना है 2 सेंटीमीटर है, वही दो पट्टियाँ इसलिए ये भी हमारा 2 सेंटीमीटर है। यहाँ पे ये दो 2 है तो ये बीच वाला 2 यहाँ पे 2 सेंटीमीटर, क्योंकि ये टोटल 6 है ना, 2 + 2 4 + 2 6, तो ये वाला कितना हो गया हमारा 2 सेंटीमीटर। यहाँ से यहाँ तक 6 सेंटीमीटर है, यहाँ से यहाँ तक भी 6 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो पहले 6 वाले कर लेते हैं कैलकुलेट। 6 + 6 + 6 कितना हुआ 18, 18 + 2 20 + 2 22 + 2 24 + 2 26 + 2 28, इसका कितना हुआ 28 सेंटीमीटर। अब इसको देखते हैं, ये यहाँ से यहाँ तक 3 सेंटीमीटर, तो बचा हुआ वाला क्या होगा, ये भी 3 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि टोटल तो कितना है 6 है ना। यहाँ पे ये 6 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर, और ये 6 सेंटीमीटर। अगेन 6 पहले कर लेते हैं। 6 + 6 कितना हुआ 12, 12 + 2 14 + 2 16 + 2 18 + 3 18 19 20 21, ये हो गया 21 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस तरह से अगर हम शेप को अलग अलग तरह से रिजॉइन करेंगे तो उसका जो पेरीमीटर आता है अलग अलग आता है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम एरिया इस टॉपिक को कवर करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड को शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए, सो दैट जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करती हूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। थैंक यू।